सोच कर देखिए, मेरी उन बहनों के साथ जो फर्स्ट सेंचुरी की चर्च की थी, क्या नहीं किया होगा। उन अपोस्टल्स के साथ, उन प्रेरितों के साथ कितना सताव और उपद्रव क्यों नहीं किया होगा। अपनी हद से बाहर उन्होंने सहा है। ये सहने का मतलब क्या है? विश्वासियों के गवाह थे वो विश्वास। और आगे जब उन्होंने इन्हीं बातों को, विश्वासियों के गवाहों को आगे सौंपा, तो सच में उन बहनों ने, उन बेटियों ने, उन परमेश्वर के दासों ने, खादिमों ने आखिरी सांस तक उस विश्वास योग्यता की मुनादी को, खुशखबरी को आगे से आगे पहुंचाया है। यदि आज आप यीशु पर ईमान करते हैं, खुदावंत पर ईमान करते हैं और विश्वास योग्यता की बात को, खुशखबरी की मुनादी यदि आप नहीं कर रहे, तो ये अधूरा काम है। अधूरा काम है। हम स्वार्थी जीवन जी रहे हैं, सिर्फ मेरे लिए यीशु आया बस। यदि चेले, वो चेले जिन्होंने सताव सहा, दुख सहा, परेशानियां सही, उन बहनों का दुख और परेशानियों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, वो सब सह के आप तक गुड न्यूज पहुंची है, आप तक, मुझ तक तब पहुंची है क्योंकि वो विश्वास योग्य थे और उन्होंने लापरवाही नहीं की। वो चिंता नहीं करते थे यदि मैं घुटनों के बल होकर दुआ करूंगी तो मेरी पैंट की करीज खराब हो जाएगी। वो चिंता नहीं करते थे। वो चिंता नहीं करते थे यदि 10 लोग मेरे घर में आएंगे तो मैं उनको कैसे खाना बना के खिलाऊंगी, हालांकि घर में सब कुछ है। नहीं, अब हम जिक्र सुनते हैं मार्था और मरियम का, वो चिंता करती है, वो प्रभु इतने लोगों का खाना, ये हो, है ना, आप जानते हैं। हालेलुया। अब हिसाब लगा लीजिए, परिश्रम देखिए। यदि वो लोग विश्वास योग्यता का काम नहीं करते, क्या आज हम स्वतंत्रता के साथ यीशु की आराधना कर पाते? यदि वो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते, क्या आज हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं? सोचिए। अरे क्या सिर्फ पास्टर का काम है सेवा करना? बोलिए। नहीं, ये तो पास्टर है, पास्टर का काम है। नो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये परमेश्वर ने दी है। चरवाहा है तब पाड़ी है भाई, भेड़ा तो तुसी हो। चरवाहा कभी बच्चे पैदा नहीं करता। मैं बता रहा था अभी, बच्चे तो भेड़ पैदा करती है। चरवाहा देखभाल के लिए होता है, अगुवाई के लिए होता है, लीडिंग के लिए होता है, अच्छे और बुरे की खबर के लिए, देखभाल के लिए होता है। यदि हम भेड़े हैं और हमारा चरवाहा हमें लीड करेगा, हमारा सच्चा चरवाहा जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। पर हम ऐसी भेड़े बने जो बच्चे पैदा करें। क्या वो बांझ भेड़ हमें नहीं बनना है। बांझ भेड़ कभी बच्चे पैदा नहीं करती और वो चरवाहे की परेशानी का कारण होती है ना। वो मस्ती करने वाली भेड़ होती है, गड़बड़ी करने वाली भेड़ होती है। प्लीज, आत्मिक रूप से बच्चे पैदा करने वाली भेड़ें, वो कैसे संभव है? कैसे संभव है? चाहते हैं कि हमारी कलीसिया में बढ़ोतरी हो? चाहते हैं? आमीन। तो किसका काम है ये? तो फिर आप ये जानते भी होंगे क्या काम है ना? जब जानते हैं तो फिर करते क्यों नहीं? प्लीज प्रभु के दास की मदद करें। वो मदद कैसे होगी? यदि आप ईमानदारी से ये कबूल कर ले कि वसीयत मेरी है। वसीयत, ये राजमहल की वसीयत जो मुझे सुनाई गई है, यूहन्ना 1:12, जॉन 1:12, ओके, मैथ्यू 28:18-20 और
बहुत सारे वचन, बहुत सारे। लूका 10:19, ये वसीयत है। अधिकार दिए गए हैं हमें अधिकार दिए गए हैं आसमान को बांधने के और खोलने के। जमीन पर जो भी तुम शत्रु की सारी सामर्थ पर हमें हक दिया गया है। अंधकार की सारी शक्तियों पर हम हाकिम हैं। शत्रु हमारे कदमों के नीचे रौंदे जाने के लिए सौंप दिया गया है। किसे? नहीं जी, ये तो काम पास्टर जी का है। हालेलुया। इड्डा बड़ा पंगा सीधी लेना पड़ेगा। हाँ? लेना जे पंगा लोगे ता रब आऊगा अगे। ओ मेरी धीए, बड़ा कम किया तू। जमीन के ऊपर तूने बड़ा दुख सहा है। मैं मेरी बहनों को, हमारी वुमेन मिनिस्ट्री की पिक्चर यदि मैं आपको दिखाता, 80 बहनें हैं हमारी सेवकाई में, 80 वुमेन्स, और 4 लोग हैं उनको जो लीड करती हैं बहनें। उन बहनों के एक दिन मेरे को समय दिया मेरी पत्नी ने कि आप थोड़ा बहनों को संदेश दो। मैंने कहा आप संभालो, ये आपका काम है, मेरे को और बहुत सेवा है। नहीं। तो अगले दिन मेरे को संदेश देना था। मैंने अपनी बहनों को बताने के लिए प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं। प्रभु ने कहा खरा उपदेश इन्हें दे। खरा उपदेश। खरा उपदेश समझते हैं आप? नहीं। खरा उपदेश जिंदगी में हर एक उस कड़वी सच्चाई के लिए तैयार रहे। हर एक उस कड़वी सच्चाई जो हमारी सोच और समझ से बिल्कुल अलग होती है। हम सोचते हैं गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, ये है, वो है। यीशु से संबंधित यदि प्रभु ने मुझे अवसर दिया बांटने के लिए, पवित्र आत्मा ने बहनों को बोल रहा था, बहनों आप यीशु के लिए क्या कर सकती हो? बहनों ने बड़े जोर से आवाज दी, हम यीशु के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी ललकार में महिमा छुपी हुई थी। हम यीशु के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा कुछ भी? क्या आप अपनी इज्जत को यीशु के लिए सौंप सकते हैं? बहनों ने जोर से कहा, हमारा सब कुछ मेरा यीशु। अपनी आबरू, अपनी शर्म, अपनी लियाकत, हमारा सब कुछ यीशु। सच में प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी सेवकाई प्रभु ने, ऐसी खिदमत करने वाली बहनें दी। बहुत बार उनके काम छूट जाते हैं, नौकरियां छूट जाती हैं। अरे तुम ईसाई हो, ये हो, कोई बात नहीं, प्रभु आशीष दे। आके बोलती हैं मेरी मिसिस को, सिस्टर ऐसा हो गया, फिर वो मुझे बताते कोई नहीं, प्रभु आशीष दे उनको। ये बहुत सारी बातें, बहुत सारी। ओके, उन बातों के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और वो तभी संभव है जब हम जंगे मैदान में होंगे, जब हम बेड पे युद्ध की फीलिंग ले सकते हैं। बेड पे नहीं ले सकते ना, वो खाली विचारों में ही हो सकता है। बस ज्यादा से ज्यादा इधर तो इधर गेड़ा खा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जंगे मैदान में यदि हमें आना है तो तैयारी के साथ आइए। ये कैसा संदेश है पास्टर जी, हमारी समझ से बात, प्रभु आपको समझ देगा। कंफर्ट जोन से थोड़ा हट जाइए, कंफर्ट जोन से हट जाइए। सुकून बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ ये ही सब कुछ नहीं है। फास्टिंग रखिए इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के दास के लिए उपवास रखिए। जो आप, मेरी मम्मी 78 इयर्स की अभी होके प्रभु के पास चले गई है 1 मार्च को। हम उसको बोलते थे मम्मी आपको डायबिटीज है, आप उपवास मत रखो। ना भाई, तेरी सेवकाई के लिए उपवास रखना मेरा फर्ज है। मैं तेरी माँ हूं, सिर्फ पैदा करना मेरा फर्ज नहीं है। मैं तेरे लिए उपवास, प्रार्थनाएं, बुजुर्ग माताओं से, बहनों से
जवान भाइयों से मैं विनती करना चाहूंगा, परमेश्वर के दास के परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी जरूरतों के लिए जरूरी है कि आप हाथ बढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है, परंतु स्पिरिचुअली उनको एक बड़ी ढाल देने का काम भी आप ही करें। ढाल, वो प्रेयर की ढाल जो हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं, आपके लिए तैयार रहते हैं, दिन में रात में आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्लीज, प्रेयर एंड फास्टिंग। आप जंगे मैदान में तब शरीक होंगे, तब शामिल होंगे, है ना। परमेश्वर के दास के साथ में किसी भी प्रकार से आप कांटेक्ट में फोन पे, हेलो पास्टर, हाउ आर यू, गुड, वेरी गुड, अब ठीक है, ठीक है, किसी चीज की जरूरत है, पास्टर कहेगा नहीं, ओके, हमारे पास्टर के पास सब कुछ है। हाँ। सिर्फ शारीरिकता ही काफी नहीं है, स्पिरिचुअली एक आत्मिक ढाल को मजबूत करना। शैतान चलते हुए तीरों को छोड़ता है, संभव है, उनको रोकने के लिए ढाल भी तो चाहिए, और वो ढाल मजबूत कैसे होगी, कैसे मजबूत होगी? आप लोगों की दुआएं। आपको पता है फर्स्ट सेंचुरी की चर्च, पहली सदी की कलीसिया किस प्रकार सेवकों को मदद करती थी, कैसे परमेश्वर के दासों को मदद करती थी, उपवास और प्रार्थनाएं, और यहां तक लिखा है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज बेच के सेवा में लगाते थे। हालेलुया। तुझी तो जोड़न लगे हो, हाँ? जोड़ना है, चंगी गल है, पर किते लाना भी है ना, नहीं तो अपा जोड़ी जावांगे, पता नहीं कौन बरतूगा। हालेलुया। इसीलिए प्लीज सेवा के लिए अपने हृदयों को खोलिए, अपनी मुट्ठियों को खोलिए, और आत्मा में सतर्क, चौकस होते हुए मैं कैसे सेवा में सहभागी हूं, बस ये सोचें। तब आप एक अच्छे विश्वासी, अच्छे विश्वास योग्य व्यक्ति, और परमेश्वर के उस कायदे को, उस हुक्म को, उस नियम को जो ये कहता है, गो एंड मेक द डिसाइपल्स, अपने जीवन में ले। क्या आप चाहते हैं कि आप यीशु की इच्छा को पूरा करें? चाहते हैं? यीशु की इच्छा इतने हल्के से चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा डाउट होता है। क्या आप यीशु की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं? यस। चाहते हैं तो कुछ करने की योजना बनाइए, और वो योजना पास्टर बना के नहीं देगा आपको। निप्पल में डला हुआ दूध अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया है, परंतु जो नेचुरल होता है वो सबसे बेस्ट होता है ना। ओके, पास्टर नहीं बना के देगा योजना आपको, पास्टर खाली चेक करेगा कि आप इसमें जो अपनी योजना बनाई है बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। उपवासों का निर्णय लीजिए, ऑफरिंग्स का निर्णय लीजिए, टाइट का निर्णय लीजिए, अच्छे से ईमानदारी, विश्वास योग्यता के, इन सब से बढ़ के जो हमारी कलीसिया का हर एक व्यक्ति को, अब किसी को फोन करके रात में भी पूछेंगे तो वो रात में 2 बजे भी बता सकता है तरीका क्या, हमारा तरीका। हालेलुया। हर एक विश्वासी ईमानदारी के साथ अपने आप को ये जानते हुए कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं, और एक बेटा देके मुझे उसने बेटा या बेटी होने का हक दिया है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उस एक के द्वारा मैं पाया हूं, और मेरे द्वारा भी कितने लोग मेरे द्वारा खुदावंद यीशु में विश्वास करने वाले बने। ऐसा आपको और हमें करना है, और ये निर्णय हमारा, मतलब आपका पर्सनल होगा, नहीं होगा वो आपने तय करना है। हमारी कलीसिया का ये रूल है, हर एक व्यक्ति क्या करता है, अपने लिए कुछ न कुछ, एक फैमिली का जो निर्णय है वो 5 गांव अडॉप्ट करेंगे, पर पर्सनली एक व्यक्ति हर एक कुछ ना कुछ योजना उसके दिमाग में परमेश्वर के काम के प्रति चल रही होगी। ढूंढ कर देखिए, कुछ है
कुछ किया है या कुछ करने का प्रयत्न करेंगे, कोई योजना बनाएंगे? प्लीज अपनी भूमिका, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम यदि अच्छे से निभाते हैं तो हमारे आने वाले विश्वासियों के लोग, आने वाली पीढ़ियां, हमसे जो पहले पीढ़ी थी प्रेरितों की, रसूलों की, चेले लोगों की, उन्होंने बड़ा ईमानदारी से काम किया। क्या कल को हमारे बारे में कोई बोल पाएगा ये बात? हा? वो सोच के बोलना है, यस प्लीज। हमारे बारे में भी कोई अच्छा बोल नहीं पाए, आपके बारे में भी कोई कहने पाए मेरी नानी लुइस, है ना, विश्वास योग्य थी। मेरी नानी, मेरी दादी, मेरा भाई, मेरी मौसी, मेरी बुआ बहुत सेवकों को मदद करती थी। बहुत परमेश्वर में उसने रूहों को बचाया। हालेलुया। मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी मम्मी 78 इयर्स की उपवास रख रख के प्रार्थना करती। कोई दबाव नहीं था उन पे, कोई प्रेशर नहीं था, नो। उन्हें था कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर सकूं, मैं परमेश्वर के काम के लिए कुछ कर सकूं, मैं खिदमत का हिस्सा बन सकूं। आज आपने सोचना है, अपने मन को टटोलना है, खोजना है, पीछे मत हटिए, पीछे मत हटिए, या फिर इतनी जल्दी छूटने की कोशिश मत। लो जी, हमने तो ऑफरिंग दे दी और अब मेरा काम फ्री नहीं, हिस्सा बनिए प्लीज, हिस्सा बनिए, इस सेवकाई का हिस्सा बनिए। जहां जहां पे परमेश्वर के दास जाते हैं, सेवक जाते हैं, ये चर्च जहां पर जाती है, ढूंढिए कि हम अपनी भूमिका किस क्षेत्र में निभा सकते हैं। खोजिए। हम बॉस के नीचे काम बड़ी ईमानदारी और शिद्दत से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉस है, हमें डर लगता है सैलरी काट लेगा, है ना, या फिर कुछ भी। मैंने सिर्फ यही समय बिताया बॉस के नीचे, नहीं तो नहीं, कभी नहीं बिताया। प्रेज द लॉर्ड। अपनी भूमिका ईमानदारी से, कोई आपको बोलने वाला नहीं है कि आप क्या करें क्या ना करें, नहीं। फिर सेवा कहाँ हुई? ये तो बोल के काम करवाने वाला काम हो गया। माता जी आप खड़े हो जाइए, माता जी आप बैठ जाइए, आप ये लेके आ जाओ, आप वो अलग हिस्सा है, वो अलग हिस्सा है। सेवा यदि हमें करना है तो वो शिद्दत से होगी, अपनी मर्जी से। ओके? कैसे होगी? किसी के बोलने से नहीं होगी। हालेलुया, आमेन, अथैया, हालेलुया। यदि दबाव से या ओहो संडे आ गया चर्च में जाना, ओ माय गॉड, ये तो ये सेवा नहीं है। नॉट रिस्पॉन्सिबल। प्रेज द लॉर्ड। सो प्लीज अपने हक को, अपने अधिकारों को और परमेश्वर के दिए हुए काम को, आज्ञाओं, विधियों, नियमों को हमें समझना है। आशा करता हूं कि आप लोग जान चुके हैं। जल्दी ऐसे वेरी गुड। आप लोग जान चुके हैं कि मैं एक विश्वासयोग्य व्यक्ति हूं। मैं विश्वास करता हूं, यस कि आप एक विश्वासयोग्य व्यक्ति हैं। यस। और जो वो सुसमाचार की मुनादी विश्वासयोग्य व्यक्तियों को मैं सौंप रहा हूं या परमेश्वर के दास ने सौंप दिया है। विश्वासयोग्य व्यक्तियों बोलो कुछ। हाँ जी। और अभी आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस जिम्मेदारी को, यीशु के सुसमाचार की खुशखबरी को अपने उन तमाम लोगों तक जो यीशु के बारे में नहीं जानते, आप ईमानदारी से बताएंगे। उसको भी बताएंगे जो आपको देख के गाली देता है, आपको घृणा की नजर से,
क्रूर नजरों से देखता है, गुस्से से देखता है, वो आपको देख के आपका अपमान करने का योजना बनाता है, उनको भी आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएंगे। ये विश्वास योग्य व्यक्ति करेंगे। आमीन। चर्च की तमाम गतिविधियों में, चर्च के तमाम रूल रेगुलेशन, नियम कायदों में आप परमेश्वर के दास की मदद ईमानदारी से करेंगे। आमीन। ईमानदारी से बोले तो ये नहीं कि कोई आपको बोलेगा अरे आपने ये नहीं किया, नहीं, आपने ढूंढना है, उसे ही सेवा कहते हैं, है ना। भावे जुतियां साफ करनी पै जाए दरवाजे च बह के, सेवा, खिदमत जिसे कहते हैं। और आप यहां पर तो सोचते हैं सबसे बढ़िया वाली कुर्सी कौन सी है, ओह ये है। किसी के दूसरे के बैठने के लिए कुर्सी पे कपड़ा मारिए, उसे सेवा कहते हैं, है ना। ओके, जरूरतों को समझिए, आत्मा में महसूस कीजिए, पवित्र आत्मा आपको बताएगा किसकी क्या आवश्यकता है, किसकी क्या जरूरत है, इसे सेवा करते हैं। और आप वो सेवक होंगे, आप विश्वास योग्य परमेश्वर के दास बनेंगे। आप बच्चे पैदा करने वाली भेड़ हैं, भांज भेड़े नहीं हैं। और बच्चे पैदा करने वाली भेड़ों से चरवाहा खुश होता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया, आमीन। विश्वास योग्य दासों, क्या आप इस विश्वास योग्यता के काम को ईमानदारी से करेंगे? यस, आमीन, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के दासों का मैं धन्यवाद करता हूँ, ग्रेसेस का धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। प्लीज हमारी सेवकाई के लिए, हरियाणा मिनिस्ट्री के लिए, इलोइंग चर्च कुरुक्षेत्र के लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर ने बढ़ाए, पूरे नॉर्थ इंडिया में हम लोग पहुंचना चाहते हैं हमारे विजन को लेकर। सो प्लीज आप हमें प्रार्थना में याद रखें। गॉड ब्लेस यू।